अंसल समूह के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें धोखाधड़ी समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। दर्ज धाराओं में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अंसल समूह के दिवालिया होने की खबर आई थी। दरअसल 5,000 से ज्यादा निवेशकों का पैसा इनके पास फंसा है। कल निवेशकों ने लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था। अब एफआईआर दर्ज की गई है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। 5,000 से ज्यादा निवेशकों का पैसा अंसल समूह के पास फंसा है। अब अंसल समूह मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अंसल समूह के मालिक और उनके बेटे के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि सीएम योगी के निर्देश पर ही ये एफआईआर दर्ज की गई है। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। तो लखनऊ के अंसल मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। उन्होंने कल विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ने अंसल को लेकर घेरा था तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही अंसल की गलत मांगों को मानकर उसे बढ़ाने का काम किया गया। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला किया। कहा उसी अंसल समूह के मॉल और हॉस्पिटल का खुद मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। अंसल के 5 स्टार होटल में इन्वेस्टर समिट भी उन्होंने किया था। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें देंगे। रणवीर, अंसल समूह का ये पूरा विवाद आखिर है क्या? कब ये विवाद पूरा सामने आया था? देखिए, साल 2006 में अंसल समूह ने एक सुशांत कोर्ट सिटी नाम से एक टाउनशिप बसाया और जब टाउनशिप बसने लगा तो वो लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक इलाका था। इसके 5 साल बाद अंसल समूह ने उस टाउनशिप के पीछे की एक और जमीन खरीदी और उसमें फेज 2 नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने, जो 5,000 से ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने निवेश तो किया और 3 साल के प्रोजेक्ट की बात की गई थी कि 3 साल में टाउनशिप में रोड, सीवर लाइन, पाइपलाइन, सारी चीजें डेवलप करके 3 साल के भीतर दे दी जाएंगी। 3 साल क्या, साल गुजरते गए, लोग परेशान रहे, हम सबसे पूछते रहे कि कब उनको पोजीशन मिलेगा। तो टेक्निकलिटीज बताते हुए अंसल ने उन्हें जमीनें नहीं दी। अब ये लंबा वक्त होने के बाद जो निवेशक हैं वो निवेशक एफआईआर भी करना चाह रहे थे लेकिन एफआईआर नहीं हो पा रही थी। वो कोर्ट पहुंचे, रेरा पहुंचे और जगह जगह सुनवाई करते रहे। परसों इसको लेकर के लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। जो निवेशक हैं वो इकट्ठे हुए और स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह वो उनकी मांगे सुनने के लिए पहुंचे थे और इसके बाद जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो शाम को मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि अंसल समूह ने अगर धोखाधड़ी की है तो इसमें एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश के आधार पर एलडीए ने साफ कहा कि एफआईआर एलडीए की तरफ से कराई जाएगी। साथ ही सीएम के निर्देश पे जो निवेशक हैं और जो एलडीए के अधिकारी हैं उनकी एक समिति बनेगी और वो जो समिति होगी वो दस्तावेजों को तैयार करेगी ताकि कोर्ट में जाकर के मजबूती से इस पूरे मामले की पैरवी की जाए। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जब इस मामले में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि 2012 से 17 की सपा की सरकार और 2007 से पहले की जो सपा की सरकार थी इसमें अंसल समूह को बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें गलत माना गया और उसको लेकर सीएम ने निशाना साधा था और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि खुद मुख्यमंत्री एक बड़े मॉल यानी लुलु मॉल की वो बात कर रहे थे कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है वही उसी अंसल इलाके में। इसके अलावा एक 5 स्टार होटल है और कुछ जगहों के उन्होंने जिक्र करते हुए सीएम को जवाब दिया कि ये जो पूरा मामला है इसमें जो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है इसमें भागीदार सब हैं क्योंकि जो अंसल की शुरुआत थी वो 2006 में हुई थी और 2007 से बसपा की सरकार थी, फिर सपा और फिर भाजपा। इस तरह से अब अंसल को लेकर सियासत भी शुरू हो।